नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और सबसे पहले तो आपको इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि नया साल सिर्फ कहने का है, ये जो है नया साल है लेकिन परिणाम का साल नहीं है। तो ईश्वर करें ये नया साल आपके लिए परिणाम का साल भी बने और आप जो है सफलताओं को पाएं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें और जीवन की तमाम ऊंचाइयों को छूने के क्रम में जो है आप जुड़ जाएं। बात करें आज की क्लास की तो दोस्तों हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं नई कविता। और नई कविता में हम लोग कवियों को, उनकी नई कविता के कवियों को पढ़ रहे हैं। इससे जो पीछे वाली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने गिरिजा कुमार माथुर को पढ़ा था और केदारनाथ सिंह को पढ़ा था, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक नंबर पे दुष्यंत कुमार की और रामदरस मिश्र की। तो इन दो कवियों को आज हम लोगों को पढ़ना है। क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इन दोनों कवियों को हम लोग जो है बड़ी विशेष तरीके से बहुत ही गहराई के संग देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं दुष्यंत कुमार की। तो दुष्यंत कुमार का जो जन्म हुआ था वो 1933 ईस्वी में हुआ था और उस दिन तारीख थी 1 सितंबर की। और इनकी 1975 में जो है देह गुजर गई और उस दिन कैलेंडर 30 दिसंबर की तरफ इशारा कर रहा था। बात समझ में आई? इनको याद कर लीजिए। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 ईस्वी और इनका देहांत 1975 ईस्वी। अगर हम लोग बात करें कि इनका जन्म हुआ कहाँ पे था, तो उत्तर प्रदेश में एक जो है जिला पड़ता है बिजनौर, और बिजनौर के राजापुर नवाजा गांव में हुआ था। राजापुर नवाजा गांव में हुआ था। और अगर बात करें तहसील की तो नजीमाबाद तहसील थी। जब आप जो है जाते होंगे कभी उत्तराखंड तो वो रास्ते में आपको तहसील मिलती होगी। तो ये जो है इनका परिचय हो गया। और इनका जो मूल नाम था वो नाम था दुष्यंत नारायण त्यागी। और इन्होंने शुरू में जब अपना काव्य लिखना, साहित्य लिखना शुरू किया या शुरुआती कविताएं और गजलें शुरू में लिखी, तो शुरू में ये दुष्यंत कुमार परदेसी के नाम से लिखा करते थे। अब हम बात करेंगे इनके उपनामों की बात की, तो शुरू में ये दुष्यंत कुमार परदेसी के नाम से लिखते थे। तो एक इनका नाम परदेसी ही हो गया और एक इनका नाम अनुरागी है। और ये इनके जीवन भर की कमाई है, जिसलिए इनको जो है गजल सम्राट कहा जाता है। तो ये इनके उपनाम हो गए। बात समझ में आई? जन्म 1933, देहांत 1975, जन्म स्थान बिजनौर के राजापुर नवाजा गांव में, मूल नाम था दुष्यंत नारायण शाही, उपनाम थे परदेसी, अनुरागी और गजल सम्राट। बात समझ में आ गई भैया? आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग बात करेंगे इनके रचना संसार के बारे में। पढ़ते हैं इनकी रचनाओं को, और रचनाओं में सबसे पहले हम देखेंगे इनके काव्य संकलन कौन कौन से हैं। तो साल 1975 में इनका जो पहला काव्य संकलन है सूर्य का स्वागत। उसके बाद साल आता है 1963 का और दुष्यंत कुमार लिखते हैं आवाजों के घेरे। फिर 1963 में ही इनका जलते वन का वसंत है और 1975 में इनका जो है बेहद महत्वपूर्ण, युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा प्रिय और दुष्यंत कुमार को दुष्यंत कुमार की संज्ञा बनाने वाला इनका जो है काव्य संग्रह साये में धूप, जिसमें जो है 60 गजलें थी और ये इनका गजल संग्रह था। तो ये इनके काव्य संकलन हो गए। सूर्य का स्वागत 1957, आवाजों के घेरे 1963, जलते वन का बसंत 1963, साये में धूप 1975। और बात करें कि इसमें कितनी गजलें थीं, तो इसमें 60 गजलें थीं। बात समझ में आ गई? अब हम बात कर लेते हैं इनके नाटक की। तो इनका एक जो है प्रमुख नाटक है 1963 में। कौन सा नाटक है? एक कंठ बिस्पाई, जो कि एक गीत नाट्य है और खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो भी परीक्षा का जो है आप जो प्रीवियस ईयर का सेट उठाएं, एक कंठ बिस्पाई, एक कंठ बिस्पाई, एक कंठ बिस्पाई, तो याद कर लीजिए एक कंठ बिस्पाई 1963 दुष्यंत कुमार। याद हो गया? एक कंठ बिस्पाई 1963 दुष्यंत कुमार, भूल मत जाना। और 1966 में इनका एक और है भैया, मसीहा मर गया। तो ये इनके दो नाटक हो गए। आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग बात करेंगे इनके एकांकी संग्रह के बारे में।
तो मन के कोण इनका एकांकी संग्रह है और इसका रचना काल क्या है 1957। बात कर लें इनके उपन्यासों के बारे में, हालांकि उपन्यास की दृष्टि से नहीं पूछे जाएंगे, इनका ज्यादातर निबंध ही पूछा जाता है, जो आपको मैंने अभी बताया एक कंठ बिस्पाई। उपन्यास की अगर बात करें तो छोटे छोटे सवाल इनके उपन्यास हैं, आंगन में एक वृक्ष इनका उपन्यास है और दोहरी जिंदगी इनका उपन्यास है। इनकी एक आलोचनात्मक रचना भी है, चेतना एक अध्ययन, जिसका समय है 1970। और इनकी प्रमुख गजलों के बारे में हम जो है बात कर लेते हैं, प्रमुख कविताओं के बात कर लेते हैं। तो दुष्यंत कुमार की गजलें आपसे छुपी तो रही नहीं होंगी, क्योंकि दुष्यंत कुमार खुद में जो है इतना फेमस हैं। जब साये में धूप आया था तो जो है उसने तहलका मचा दिया था, फिर जो है कुमार विश्वास ने तर्पण किए तो वो गजलें सबकी जुबान पे आ गईं। जैसे हो गई है पीर पर्वत सी, ये जो है गजल सबको रटी होगी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये इनकी गजल है। एक इनकी जो है ये भी गजल है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, वो किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, एक जंगल है उसकी आंखों में मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक मूवी आई थी जो है मसाल में जो है इस गजल को जो है मूवी में भी ये गजल थी। उसके बाद अगली इनकी गजल है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, दरख्त यानी पेड़, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो चले यहाँ से उम्र भर के लिए, तेरा निजाम है कि सिलदे जवान शायर की, तेरा निजाम है कि सिलदे जवान शायर की, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तो ये भी इनकी एक गजल है। उसके बाद तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, हद फिर भी जो है हैरत इस बात की है तुम्हें यकीन नहीं, ये भी इनकी एक गजल है। एक इनकी बहुत फेमस कविता है कि अब और न सोएंगे हम, और ये भी इनकी बहुत फेमस कविता है कि एक कवि की मौत हो गई। तो ये इनकी जो है गजलें हैं और ये इनकी कुछ कविताएं थी। तो दुष्यंत कुमार के बारे में मोटा माटी इतना ही था जो हम लोगों ने पढ़ लिया, इनका छोटा सा परिचय जान लिया और इनकी एक साथ सारी रचनाएं पढ़ ली। अब आगे बढ़ा जाए, आगे हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? आगे हम लोग बात करेंगे रामदरस मिश्र की। तो रामदरस मिश्र की हम लोग बात करेंगे। हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य ये है कि जो है अभी तक ये हमारे बीच में है और 2023 साल में ईश्वर की कृपा से इन्होंने अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी की। 2023 में ये जो है 100 साल के हो गए और जो है अभी जो है इस साल 15 अगस्त को वो 101 साल जीने वाले हैं। साहित्य के बेटे को ईश्वर ने इतनी लंबी उम्र प्रदत्त की, ये बड़ी खुशी की बात है। और जो है अब हम लोग शुरू करते हैं रामदरस मिश्र के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनका जन्म हुआ कब था। तो इनका जन्म 1924 में हुआ था और 15 अगस्त में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था और गोरखपुर जिला है, गोरखपुर जिले की डुमरी गांव में हुआ था। बीहड़ गांव था जो है कछार क्षेत्र का गांव था और वहीं जो है इनका जन्म हुआ था। इनको जो है अभी जो है इन्होंने 2015 में साहित्य अकादमी भी दिया गया और ये रचना इन्होंने आज की हंसी 2013 में लिखी थी, जिस पे इनको 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनका परिचय फिलहाल इतना ही, लेकिन रचना संसार इनका इतना है जिनको हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। देखिए इन्होंने कितना लिखा है। आप सोचिए कि जो है अगर एक साहित्यकार को लंबी उम्र मिल जाए तो क्या कर सकता है। हमारे वहाँ बहुत लोगों को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान लोगों को लंबी उम्र नहीं मिल पाई, फिर भी वो कितना करके गए। अभी जो हम लोग दुष्यंत कुमार को पढ़ रहे थे सिर्फ 42 साल जिए, तो आप देखिए कि इनको 100 साल की उम्र मिली तो ये क्या करके गए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनके काव्य संकलन के बारे में। तो इनका जो है पहला काव्य संकलन पथ के गीत वो 1951 में है। 1962 में इनका बेरंग बेनाम चिट्ठियां है। पक गई धूप 1969 में है। कंधे पर सूरज 1977 में है। जुलूस कहाँ जा रहा है 1989 में है और मैंने आपको अभी बताया आज की हंसी 2013 में है और जिस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस सन में दिया गया? 2015 में दिया गया। बात समझ में आई? तो एक बार फिर से इनके रिपीट करते हैं। पथ के गीत 1951, बेरंग बेनाम चिट्ठियां 1962, पक गई धूप 1969, कंधे पर सूरज 1977, जुलूस कहाँ जा रहा है 1989, आज की हंसी 2013। तो ये इनके काव्य संकलन हो गए। बढ़ते हैं आगे और
पढ़ते हैं इनके उपन्यासों को। हम लोग शायद अपनी ज़िंदगी में इतने उपन्यास पढ़ ना पाए जितने उपन्यास ये जो है लिख के चले गए। 1961 में इनका पानी का प्राचीर है और 1969 में इनका जल टूटा हुआ है। 1970 में इनका बीच का समय है और सूखता हुआ तालाब इनका 1972 में है। अपने लोग इनका 1976 में है। आकाश की छत इनका 1979 में है। रात का सफ़र इनका 1976 में है। बिना दरवाजे का घर इनका 1984 में है। दूसरा घर इनका 1986 में है। थकी हुई सुबह इनका 1993 में है। 20 बरस 1996 में है और 2006 में ये परिवार लिखते हैं। तो ये इनके उपन्यास हो गए। बात समझ में आई? बहुत ज़्यादा इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास नहीं है, जिनमें से ये शुरू के 2-3 उपन्यास इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सबको रटने की जरूरत नहीं है। पानी के प्राचीर, जल टूटा हुआ, यही उपन्यास इनके जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो पूरी जो है रट सकते हैं आप। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके कहानी संग्रह के बारे में। बहुत सारे इनके कहानी संग्रह भी हैं। खाली घर इनका 1968 में है। एक वह इनका 1974 में है। दिनचर्या इनका 1979 में है। सर्पदंश 1982 में है। आज का दिन 1982 में है। अपने लिए 1992 में है। एक कहानी लगातार 1997 में है। फिर कब आएंगे 1998 में है। विदूषक 2000 में है। स्वप्न भंग 2013 में है और इस बार होली जो है 2015 में है। तो ये इनके कहानी संग्रह हो गए। एक बार आप इन पे जो है दृष्टि डाल लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। सिर्फ एक बार मस्तिष्क में थोड़ा सा बिठा लीजिए कि अगर आपके सामने कभी प्रश्न आए तो जो है आपके अवचेतन मन से उसका आंसर निकल आए, आपको लगे कि हाँ कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इनके संस्मरण कौन कौन से हैं। तो 1995 में है स्मृतियों के छंद। इंपॉर्टेंट है भैया। 1995 में स्मृतियों के छंद है। अपने अपने रास्ते 2001 में है। एक दुनिया अपनी 2008 में है और कच्चे रास्ते का सफर 2010 में है। आत्मकथा जो है इनकी वो समय है सहचर, जहां में इनकी ये भाट है, जहां मैं खड़ा हूं, रोशनी की पगडंडियां, टूटते बनते दिन और उत्तर पथ। आत्मकथा इनकी जो है खूब पूछी जाती है। समय है सहचर, जहां मैं खड़ा हूं, रोशनी की पगडंडियां, टूटते बनते दिन और उत्तर पथ। बात समझ में आई? ये इनकी जो है आत्मकथा है। और अब हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं इनके यात्रा वृत्तांतों को। तो इंपॉर्टेंट है इनका ये यात्रा वृत्तांत। तना हुआ इंद्रधनुष पूछा जाता है, अपने अपने रास्ते और पड़ोस की खुशबू, ये 3 इनके यात्रा वृत्तांत हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट यात्रा वृत्तांत हैं, पूछे जाते रहे हैं। कौन कौन से? तना हुआ इंद्रधनुष, अपने अपने रास्ते, पड़ोस की खुशबू। तो इनके यात्रा वृत्तांत हो गए। और थोड़ा सा देख लेते हैं आलोचनात्मक रचनाओं के बारे में। तो हिंदी आलोचना का इतिहास, हिंदी उपन्यास एक अंतः यात्रा, हिंदी कविता 3 दशक, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, हिंदी कहानी अंतरंग परिचय और आज का हिंदी साहित्य संवेदना और दृष्टि और ऐतिहासिक उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा। तो ये इनकी जो है आलोचनात्मक रचनाएं हो गई। अब जो है डायरी इनकी जो है आते जाते दिन और आसपास बाहर भीतर। तो ये भैया आज की क्लास थी। हम लोगों ने दुष्यंत कुमार को पढ़ लिया और हम लोगों ने जो है रामदरस मिश्र को पढ़ लिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जितनी आपको जो है एक साथ चीज़ें बता दी गई, आपको अलग अलग उपन्यास पढ़ने के लिए अलग पार्ट में, कहानी पढ़ने के अलग पार्ट में, ये झंझट नहीं, आपको एक साथ सारी चीज़ें रख दी गई हैं। आपको जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो समझ में आई? अगर समझ में आई हैं तो लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे। जो आपकी इच्छा है वो करिए। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।